जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। रियली रियली वेल का तो पता नहीं, बस उम्मीद ये है पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी मोड़ी चल रही होगी। कितनी चल रही होगी ये भी नहीं पता, बस इतना पता है पहले जितनी चल रही थी उससे तो थोड़ी ज्यादा ही चल रही होनी चाहिए। और सर मेरे को तो ये भी पता है बहुत लोगों के हाल ऐसे है कि पहले से भी बदतर हालत है, पढ़ाई नहीं हो रही है। पर दोस्तों, हियर आई हैव कम विद अ वीडियो वेर आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत कम समय में बहुत सारी बातें करूंगा, तो मेरी पूरी बातें सुनना, आखिरी तक सुनना। आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपके एग्जाम को बहुत कम समय बचा है, तो जितना भी समय बचा है इसको प्लान करना बहुत जरूरी है मेटिकुलसली। तो सर प्लानिंग इज द गेम, पूरा गेम यहीं पे बदल जाता है। प्लानिंग कैसे करोगे सर? एक आपको बहुत रफ प्लान बता देता हूँ, सुन लेना। इसके हिसाब से आप क्या करना, अपने प्लान को ऐड या कम ज्यादा कर लेना। ध्यान से सुनना, प्लान एग्जैक्टली ये नहीं होना चाहिए, पर प्लान बनाने के पीछे इंटेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले 1 नवंबर से एग्जाम शुरू हो रही है, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा। आपका फर्स्ट पेपर जो है अकाउंट्स का या एफआर का बोल लो, इंटर का और फाइनल के हिसाब से आप लोगों को फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा है लोगों को अकाउंट्स में 7-7 8-8 दिन देते हुए। मेरा पर्सनली आपसे ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अपने आप को 4 दिन या 5 दिन में रिस्ट्रिक्ट करो, तो वो 4 दिन या 5 दिन में जम करके क्वालिटी पढ़ाई होती है, क्योंकि आप डर जाते हो कि भैया 5 दिन बचे, तो उसमें पढ़ाई अच्छी हो जाती है। तो मैंने तो खुद पर्सनली 4 दिन लिए थे। आप अगर चाहो तो 5 दिन भी ले सकते हो, पर अगर आप 5 दिन पहले शुरू कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एफआर के साथ फिर हर दिन अगले अगले 3-4 दिन तक रोज शाम को 2 या 3 घंटे ऑडिट का रिवीजन करना, ताकि आपको ऑडिट की जो चीजें उस समय आप रिवाइज करोगे वो एग्जाम के पहले ताजा ताजा याद रहेगा। तो सर मैंने क्या कहा, एफआर का अगर आप 4 दिन पहले शुरू कर रहे हो तब भी आप ऑडिट को 2 घंटा तो देना, सिर्फ 2 दिन के लिए। पर अगर आप एफआर 5 दिन पहले शुरू कर रहे हो तो ऑडिट को कम से कम 3 घंटे देना रोज। तो उससे क्या होगा, ऑडिट का भी जो सिलेबस आप ये पीरियड में कवर करोगे वो एग्जाम के पहले आपको ताजा ताजा याद रहेगा। उसके पहले से मैंने आपके एसएफएम के लिए दे रखा है 3 दिन। आप अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट में कंफर्ट या डिस्कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, पर 3 दिन मैक्सिमम है। अगर आपको एसएफएम जमता है, अच्छा लगता है, तो 2 दिन में इसको रख देना। पर इस समय पे थियरी आपका पूरा हो जाना चाहिए एसएफएम का, ताकि और थियरी जब करेगा ना दोस्तों, एक चीज अपने मन में प्लीज याद रखना कि जब आप थियरी कर रहे हो तो आप ऐसा सोच के चलना कि एग्जाम के पहले अगर मेरे को थियरी रिवाइज करने का टाइम नहीं भी मिल पाया तो मैं आज के पढ़े हुए दम पे 8 बाद एग्जाम में लिख पाऊंगा। और ऐसा होता है, इतनी क्वालिटी रिवीजन करना थियरी की। उसके अलावा जो भी चैप्टर्स भी उठा रहे हो, म्यूचुअल फंड उठा रहे हो, फॉरेक्स उठा रहे हो, वैसे तो 3 दिन में सारे चैप्टर हो जाने चाहिए, पर एकदम क्वालिटी पे इतना अच्छा फोकस करना कि जो भी अभी पढ़ रहे हो वो अगर एग्जाम के पहले बुक नहीं भी खोल पाए किसी कारण से, वो आपका एग्जाम में अटेम्प्ट करने लायक हो जाना चाहिए। तो एकदम मन लगा करके ये एसएफएम पढ़ना। उसके पहले मैंने आपको 2 दिन ऑडिट के दे रखे। 2 दिन ऑडिट के इसलिए दे रखे क्योंकि 5 दिन एफआर के दे रखे, तो आप वहां पे रोज 2-2 3-3 घंटा ऑडिट पढ़ रहे हो, तो इसलिए 2 दिन ऑडिट के दे रखे। उसके पहले मैंने 3 दिन लॉ के दे रखे। अब ये 3 दिन अगेन आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो लॉ में तो उसको 2 दिन पे रिस्ट्रिक्ट कर दो, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उसको 3 दिन पे रिस्ट्रिक्ट कर दो। मेरा सब्जेक्ट है करके मैं इस पे थोड़ा ज्यादा आपको ज्ञान दे सकता हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस बार का लॉ का पेपर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस एंड आई मे बी रॉन्ग आल्सो, ठीक है, बट माय बेस्ट केसेस इस बार का ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज पिछले अटेम्प्ट का लॉ का पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इजी आया था रिलेटिवली। और इस बार जो है इन्होंने आरटीपी एमटीपी दोनों में ही बहुत लीस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। तो प्लीज कोशिश ये करना कि आप लॉ में कैटेगरी सी के कोई टॉपिक्स अगर छोड़ रखे हैं, जैसे कि एनसीएलटी अगर आपने छोड़ा है, रिमूवल ऑफ कंपनीज अगर आपने छोड़ा है, डोरमेंट कंपनी छोड़ा है, ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको एक दफा तो इस समय में निकाल करके खत्म कर लेना, और अपने हिसाब से 3 दिन या 2 दिन को डिसाइड कर लो। उसके पहले भी जो आपके पास टाइम बचता है, अगर आप ये वीडियो अभी से देख रहे हैं, तो ये जो टाइम बचता है दोस्त, इसमें आपको क्या कर लेना चाहिए, अपने वीक सब्जेक्ट जो है या वीक कॉन्सेप्ट जो है, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा पूरा सब्जेक्ट, पर अगर आपको लगता है यार मेरे को ना ऑडिट का वो स्पेशल ऑडिट करना है पूरा, तो उसको उठा के कर लो। या फिर आपको आरटीपी कुछ बचे हुए हैं, आपको कोई भी चीज जिसको फाइनल क्लोजर देना है, वो अभी टाइम है। आप इसके बाद कोई भी नया सिलेबस उठाने के पोजीशन में नहीं रहोगे। ओके, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द 5 मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड इन द कमिंग टाइम। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, इनमें से एक भी गलती अगर आप करने वाले थे और अब आप नहीं करोगे तो इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट। सबसे पहला सर,
बस 2-3 दिन और, उसके बाद आप कोई भी नया पोर्शन नहीं छू पाओगे, कोई भी नया कंटेंट, कोई भी नया ऐसा टेलीग्राम पे मटेरियल आया उसको जबरदस्ती खोल के मत पढ़ना। बस ये बोलना जितना कर लिया है भाई तेरा बहुत है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, होगी तो होगी ऐसी तैसी, अपने को क्या बोलना है, पॉजिटिव वाइब्स। उसके बाद मैंने क्या कहा, दूसरा, अगर आपने अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक तो भी मॉक टेस्ट पेपर, कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आप सिर्फ क्या करो, आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर खोलो और उसको चुपचाप लिखने लग जाओ। एक पेपर पूरा लिखोगे ना, बहुत कुछ सीख जाओगे अपने राइटिंग स्पीड के बारे में और सारी चीजें। पर एक दफा जरूर कर लेना यार, भले एक पेपर का कर लेना, पर एक दफा जरूर कर लेना। तीसरा, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि सर हम बोथ ग्रुप कर पाएंगे क्या, सर मैं सिंगल ग्रुप कर पाऊंगा क्या, सर मैं वन ग्रुप प्लस वन सब्जेक्ट करूं क्या। बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू अ पॉइंट कि लोग बोलते हैं सर इतना पढ़ लिया पर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं आपको पर्सनली एक बात शेयर करता हूं, मेरे साथ क्या हुआ था एग्जाम के यही कुछ 15 या 20 दिन पहले। मैंने अपने डैड को फोन लगाया था और मैं लेजिट ऐसी सिचुएशन में था जहां पे मैंने अपने डैड को बोला पापा अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे 2 ग्रुप की पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे को नहीं लगता मैं 2 ग्रुप दे पाऊंगा, मुझे सिर्फ एक ग्रुप देना चाहिए। एंड दिस इज मी टेलिंग हिम 15-20 डेज बिफोर द एग्जाम। तो सर जिस दिन उनको मैंने कॉल किया ना, उन्होंने मेरी बात एकदम पूरी सुनी और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, शुभम देख मैं तेरे पे भरोसा रखता हूं, आई नो यू हैव स्टडीड अ लॉट, पर मेरे को ये भी समझ आ रहा है यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि तू भले अभी के लिए, तू एक बार के लिए सेकंड ग्रुप को अपने मन से हटा दे, तू सिर्फ फर्स्ट ग्रुप पे पूरा पूरा ध्यान दे और फर्स्ट ग्रुप का पेपर पे ध्यान दे, पर तू सेकंड ग्रुप का पेपर बैठ के जरूर आ जाना। अपने मन को ये मत बोल बहुत ग्रुप नहीं दूंगा, तू सिर्फ बैठ के आ जाना। एंड एट दैट पॉइंट ही सेड वन लाइन, उन्होंने बोला तू बैठ के आ जा, मैं तेरे को लिख के देता हूं, तू पास हो जाएगा। एंड देन देर इज नथिंग, मतलब इसमें कोई यार मेरे पापा मेरे को ऐसे बोल रहे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बस ये है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो तुम्हारे अंदर से एक बहुत अलग ही एनर्जी आती है। पर उस टाइम पे मैं इतना ब्रोकन था कि मैंने पापा को बोला पापा ठीक है मैं दूंगा सेकंड ग्रुप देने को, पर मैं अब भी सेकंड ग्रुप की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ऐसा मैंने बोला। और मैंने मन बना लिया एक ग्रुप दूंगा, मैं फर्स्ट ग्रुप पढ़ के दूंगा। 2 दिन बाद मेरा दिमाग वापस ठिकाने आ गया और मैंने बोला पागल हो गया क्या, 4 महीने जो तूने इतनी पढ़ाई की है वो सारी बर्बाद हो जानी है, फिर से पढ़ना पड़ेगा वही सारा चीज। मैंने बोला नहीं, अपन 2 दिन बाद नॉर्मल हो गए, पर वो 2 दिन अपने आप से ये लड़ना छोड़ दो। बोले 2 ग्रुप नहीं देगा, एक ग्रुप देगा, हाँ ठीक है जो तेरी मर्जी, तुम्हारा दिमाग वापस ठिकाने आ जाएगा, उसको एक मौका तो दो। तो मेरा पॉइंट ये है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स प्लस माइनस आपके दिमाग में चलते रहेंगे और ये हर दिन चलेगा, इसको चलते रहने दो, इससे लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को बहुत स्मार्ट तरीके से टैकल करो, बिकॉज गाइस दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट पढ़ाई, और ये आपको समझ आ गया होगा। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट तुमने अपने किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा जो रॉकेट साइंस है, तो गेम का है सर, पूरा पूरा गेम सिर्फ यही है, इतना बड़ा सिलेबस कैसे मैनेज करें और दूसरा अपने दिमाग को कैसे ठंडा रखें इस टाइम पे। तो डोंट लेट एनी नेगेटिव थॉट विन ओवर योर टाइम, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू स्पेंड योर टाइम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है, नेगेटिव पीपल से दूर रहो। कोई भी लोग, किसी किसी के घर में अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स होते हैं वो नेगेटिव बन जाते हैं इस टाइम पे, उनकी हर बात आपको गलत लगने लगती है। तो अगर आपके कोई भी आसपास नेगेटिव पीपल है तो उनको हाथ जोड़ो और बोलो अभी मुझसे फिलहाल बात करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी नहीं बात करने से सबका फायदा होगा, क्योंकि आप भी उनको उल्टा ही सुनाने वाले हो इस टाइम पे। तो आप नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाओ, एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव अपने अंदर से ही आने दो, नहीं तो यूट्यूब का यूज करो, यूट्यूब में आपको बहुत पॉजिटिव लोग मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा सर, लास्ट और सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो, जो नहीं करना है आपको, किसी भी सब्जेक्ट में सिलेक्टिव स्टडी मत करो। क्यों सर? सिलेक्टिव स्टडी मतलब हम एबीसी कैटेगरी डिफाइन करते हैं और सी को छोड़ देते हैं ऐसी तैसी। मत करो दोस्त, इस बार मैं लॉ के लिए तो बहुत घबरा रहा हूं। लॉ में मतलब मैं ये डर आप तक नहीं पहुंचाना चाहता, बट मैं ये अवेयरनेस पहुंचाना चाहता हूं कि हम सब पढ़ के जाएंगे। और मैं आपको पूरा शेड्यूल भी दे रखा है, फिर से भी दूंगा एग्जाम के पहले, सब होता है और सब अपन करेंगे। अगर लगेगा तो मैं एग्जाम के पहले आपको ये छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक का खुद लाइव रिविजन करा दूंगा, पर अपन सारी चीजें करेंगे। आप डरो मत, बस अवेयर हो जाओ कि हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है, अपन सारी चीजें करेंगे। और लास्ट में अगर यार सब कर लिया पर कुछ छूट भी गया तो क्या कर सकते थे बताओ ना। अगर छूट गया तो छूट गया, ऐसी तैसी, वैसे भी नहीं कर सकते थे, पर कोशिश पूरी करेंगे अपन। तो सिलेक्टिव स्टडी किसी भी सब्जेक्ट के लिए मत करो। इसी से मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। 17 अक्टूबर से लेकर के 4 दिन के लिए मेरे जो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं फ्री ओपन कर रहा हूं उसको क्लासों में। वो वेबसाइट में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको जो भी चैप्टर आपका बचा है जिसमें आपको थोड़ी समझ कम आ रही है वो देखो उसके फास्ट ट्रैक लेक्चर्स और अपना काम खत्म कर दो। उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से छोटे मोटे और थोड़े से टिप्स,
अपना शेड्यूल सुधार लो, पढ़ने का भी शेड्यूल, सोने का भी शेड्यूल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोपहर को 2 से 5 सो रहे हो और उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हो। नहीं, आप अपना शेड्यूल एक बार सुधार लो। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, मोटिवेट कर दो ना थोड़ा सा। अरे सुनो, अभी तुम्हारा टाइम ऐसा है ना कि कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन इसके आगे तुमको लेकर के नहीं जाएगा। अभी तुम्हारे अंदर एक ही मोटिवेशन है, जो अभी तक तुमने मेहनत की है, क्या वो मेहनत दोबारा करनी है? अभी तक तुमने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर ली है क्या अभी तक? और तुम मेहनत में ये मत गिनो कि मैं कितने दिन से पढ़ रहा हूं। वो जो पिछले 3 साल से तुम सुबह उठ करके क्लास जाने की कोशिश करते थे 7 बजे, भले जा पाए नहीं पाए वो मेहनत है भाई। तुम जो रोज रात को ये सोचते थे सुबह 6 बजे उठ करके क्लास देखूंगा, माना कि आधे से ज्यादा दिन नहीं देख पाए, पर जो मन में आता था वो सारी चीजें मेहनत है। वो जिस वजह से हम इंजॉय नहीं कर पाते थे खुल करके, वो भी मेहनत है। तो सर ये सब मेहनत अपने को दोबारा नहीं करनी है। इस बार बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, आपकी सारी चीजें फेवर में फॉल करने वाली है। टेलिंग यू दिस, please build a very positive aura around yourself, and I'm telling you, when you are positive from inside, everything around you will fall in place. तो आपको सबसे पहले ये करना है कि सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अब से बहुत आपने अपने आप को कोस लिया, बहुत आपने अपने आप को बोल लिया कि भैया तू टारगेट मिस कर रहा है, तुझसे ये हो रहा है, तुझसे वो हो रहा है। अब से सिर्फ इज्जत से बात करोगे अपने आप को, बोलोगे जो हो रहा है मेरे साथ सही हो रहा है, जो मैं कर पा रहा हूं उतना ही दुनिया में कोई भी इंसान कर पा रहा है। यू विल हैव टू अडोर योर सेल्फ राइट नाउ, नो वन एल्स विल। यू योर सेल्फ विल हैव टू मेक योर सेल्फ। आप याद करो तुम्हारे वो 9th क्लास 10th क्लास के स्कोर याद करो। अगर निहायती 50% 30% थे तो फिर जान लो, पर 9th क्लास 10th क्लास में तुम अपने स्ट्रेंथ याद करो। कुछ लोग मैथ्स में कितने अच्छे होंगे, कुछ लोग अकाउंट्स में कितने अच्छे होंगे 11th 12th में। तो आप अपने स्ट्रेंथ याद करो और अपने आप को रिमाइंड करवाओ, हु द हेल आर यू and why do you deserve to get this degree, and that is what, so those positive things every day from now onwards will help you become what you become on the day of your exam. तो सर अपने अंदर कोई भी चीज, अब से आप ये रेजोल्यूशन ले लो, नीचे कमेंट में बोलो, आज से मैं अपने आप को किसी भी तरीके से नीचा नहीं दिखाऊंगा। ना मैं अपने आप को कभी ये बोलूंगा तूने टारगेट मीट नहीं किया, ना मैं अपने आप को ये बोलूंगा तू कम पढ़ाई कर रहा है। मैं बस अपना साथ दूंगा। यू विल हैव टू स्टैंड बाय योरसेल्फ एंड दैट इज हाउ यू विल रीच वेयर यू हैव टू। राइट? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर बोथ ग्रुप होगा क्या? बिल्कुल होगा। मैंने तुमको हर बार कहा है और इस बार भी कहूंगा, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। इफ यू एम फॉर समथिंग हाई एंड यू मिस इट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मेहनत करके हारो ना, पर अगर तुम उस चीज के लिए एम ही नहीं करोगे, दैट इज द रॉन्ग थिंग। तो निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। अपने एम्स को लो मत करो, अपनी मेहनत को डबल करो। और जो भी आपको चाहिए 15 दिन में, आप समझते नहीं हो 15 दिन में कोई भी गेम बदल सकते हो तुम, विद द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है? डोंट अंडर एस्टिमेट दीज 15 days। यू विल हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड गिव इट इन योर बेस्ट इन दिस अटेम्प्ट, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस अटेम्प्ट इज फॉर यू। I'm telling you this time paper is going to be really, really easy for the subjects which you have prepared well, and for the subjects which you have not prepared well, चीजें आपके फेवर में फॉल कर सकती है अगर आप सही प्लानिंग से उस सब्जेक्ट को मैनेज कर लो तो। ठीक है? सो गाइस, जस्ट बी पॉजिटिव, let everything around you be positive, only positive thoughts, only positive energy। कुछ पॉजिटिव म्यूजिक, कुछ पॉजिटिव मेडिटेशन करोगे तो उससे बिल्कुल फायदा होगा। ये मत सोचना कि यार मैं तो ऐसा बंदा ही नहीं हूं जो मेडिटेशन करता हूं, सब करते हैं भाई। ऐसे समय में मेडिटेशन क्या, तुमको एक टांग पे खड़े होकर नाचने बोला जाए तो वो भी करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, हैविंग सेड दैट, आई विल लीव यू हियर विथ योर थॉट्स, विथ वन सिंगल थॉट जो मेरे को किसी ने मेरे साथ शेयर किया था। उसके पापा ये कहा करते थे, जिससे वो बहुत मोटिवेट होती थी। वो कहते थे कि सीढ़ियां तो उनके लिए होती है जिनको छत तक जाना है, तुम्हें तो आसमान तक जाना है, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना हो। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को आसमान अगर छूना है तो आपका रास्ता सीढ़ी नहीं है, आपको खुद अपना रास्ता बनाना होगा। नाउ इज द टाइम, पुट इन योर हार्ट एंड सोल टू दिस, एंड इट इज जस्ट a few days, or I would say a month later, and you will not regret this hard work. I'm telling you, 1 month later, 1 month from today, you will be all happy कि हाँ भाई कुछ तो किया, कुछ तो मजा है। ठीक है? चलो guys, thanks a lot. I really hope this was helpful for you. Do make sure that you like the click on the like button अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और भी कुछ चीजें अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट पे जरूर बताना। I'll be here for you and whatever you need. Thanks a lot. This channel is yours. I will see you in the next video. Until then, bye bye.